महका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। आप यहाँ कैसे? क्या मतलब कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये मेरा घर है और क्या? अरे यहाँ से बहुत सारे जहाज जाते हैं, आपको बार बार सुनाई देंगे, सुनते रहना। बहुत सारे जहाज जाते हैं यहाँ से। मैं कैसे पता लगाऊं कि आपका जहाज कौन सा है? क्या मतलब कि मैं पानी के अंदर क्यों रहती हूँ? जैसे आप लोग पानी के बाहर रहते हैं, वैसे ही हम लोग पानी के अंदर रहते हैं। इसमें क्या बुराई है? जिस तरह आप इंसान एक जीव है, उसी तरह हम भी एक जीव हैं। आप गलत रास्ते पे हैं। मैं मरमेड नहीं हूँ, मैं हूँ कोई उनसे भी बेहतर। मेरा नाम है चांदनी। हाँ, चांद की चांदनी। और आपका नाम? खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है आपका नाम। अच्छा, मैं काफ़ी अच्छा गाती हूँ। मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगा। मैं आपको सब 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 कुछ बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। पर उससे पहले, क्या आपको पता है कि आप कौन हो, आप क्या हो? आप एक इंसान हो। नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ। अगर मैं इंसान होती तो पानी में जिंदा कैसे रहती? मैं इंसान नहीं हूँ। पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। वो एक जहाज था, पर वो आपका जहाज नहीं है। आपका जहाज कहीं दूर जाके खो चुका है। उसे ढूंढने में अभी वक्त लगेगा। मैंने अपने साथियों को भेजा है आपके जहाज को ढूंढने के लिए। जब तक वो ढूंढ रहे हैं, तब तक हमें वक्त बिताने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, जो कि आप जैसे ही एक साधारण से नाविक की कहानी है। आप जैसा ही एक साधारण सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा जहाजी। सुनना चाहेंगे? कहानियाँ पसंद है आपको? ठीक है, तो मैं आपको सुनाती हूँ एक
समुद्र में जाकर समुद्र की गहराई को नापना और समुद्र में क्या क्या राज छुपे हैं उन्हें जानना। पर अफसोस, वो जहाज ही आया तो सही पर वापस नहीं जा सका। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों? तो फिर पूरी कहानी को इत्मीनान से बैठ के सुनिएगा, इत्मीनान से बैठ के सुनिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो होता क्या है, वो जहाज ही समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया और जब वो समुद्र के बीच पहुंचा तो उसे एक मधुर सी आवाज सुनाई दी। एक बहुत खूबसूरत आवाज जो कि किसी के गाने की आवाज थी। वो इतनी ज्यादा मीठी थी कि वो जहाज ही उस आवाज में खो गया और वो बिल्कुल भूल गया कि वो कौन है, वो क्या है। उसका मकसद अब सिर्फ एक ही था, उस आवाज के पीछे जाना। और वो उस आवाज को सुनते 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 उसके पीछे जाता गया, जाता गया, जाता गया। और जब वो उस आवाज के पीछे जाते 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 समुद्र के तट पर पहुंचा तो उसे वहां एक खूबसूरत सी लड़की बैठ के गाने गुनगुनाते हुए, गाने गाते हुए दिखाई दी। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी आवाज सुन के वो पागल तो हो ही गया था, पर उसे देखकर वो अपना तन मन धन सब कुछ खो चुका था। अब उसका दिमाग उसके वश में नहीं था। अब वो उस लड़की के पास धीरे 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 आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। और जब उसने उस लड़की को देखा तो उस लड़की ने उसे अपने पास बुलाया। उस लड़की ने कहा, आओ मेरे पास बैठो। वो जितना ही खूबसूरत गाती थी उतनी ही खूबसूरत वो दिखती भी थी। उसे देख के तो बड़े से बड़े देवता घायल हो जाए, पर वो तो एक मामूली सा जहाज ही था। वो कैसे पागल नहीं होता। तो वो वहां उसके पास कुछ देर बैठ गया और वो गाती रही, गुनगुनाती रही, अपनी मीठी आवाज उस जहाजी को सुनाती रही और वो सुनता रहा। अब उस जहाजी का मकसद था सिर्फ उस खूबसूरत सी आवाज को सुनना, अपने कानों से सुनना और अपने दिल में ले जाके कैद कर लेना। और जब उस जहाजी को थोड़ा होश आया तो वो जहाजी चारों तरफ देख रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखाई दे रहा था। उसने उस लड़की से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया।
उस लड़की ने कहा कि तुम मेरी मधुर आवाज को सुनते सुनते यहाँ मेरे पास खींचे चले आए, लेकिन अब तुम आए तो अपनी मर्जी से हो या फिर नहीं। तो उस जहाजी ने पूछा, क्या मतलब? तो उस लड़की ने कहा कि मुझे पता चल गया था कि यहाँ पास से कोई जहाज ही गुजर रहा है, इसलिए उसने गाना शुरू कर दिया ताकि उसकी आवाज सुनकर वो जहाजी उसके पास खींचा चला आए। ये सुनकर जहाजी घबरा गया। उसने उससे पूछा, पर तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? तो उस लड़की ने कहा कि यहाँ जब भी पूर्णिमा आती है तो उसे किसी इंसान के साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है, जिससे कि वो हमेशा जवान रह सके और उसका जादू भी कभी खत्म ना हो। और इसका परिणाम ये होता है कि वो जिसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाती है वो एक मछली में बदल जाता है और उसे समुद्र का निवासी बन जाता है। ये सुनकर जहाजी डर गया और अपने जहाज की तरफ भागने लगा, लेकिन फिर उस लड़की ने अपने हाथों से एक पेड़ की लड़ी निकाली और उस जहाजी के पांव को कस के पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही वो जहाजी उस लड़की की तरफ आया, उस लड़की ने उसे निर्वस्त्र कर दिया और उसे निर्वस्त्र करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। और फिर वो जहाज एक मछली में बदल गया और उसी समुद्र में रहने लगा। कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? बहुत अच्छी। यहाँ से बहुत सारे जहाज गुजरते हैं, तुम्हें तो सुनाई दे ही रहे होंगे। और एक और बात, राज की बात ये है कि वो समुद्र यही समुद्र है। इसका मतलब वो जहाज ही यहीं कहीं भटक रहा होगा मछली बनकर। और वो लड़की कौन थी ये जानना चाहते हो? उस लड़की का नाम था चांदनी। बिल्कुल सही समझे तुम। मैं ही थी वो लड़की जिसने उस जहाजी को अपने पास बुलाया, जैसे कि तुम्हें बुलाया। तुम भी तो मेरी मीठी आवाज सुन के खींचे चले आए और आज पूर्णिमा की रात है और तुम्हारे साथ भी वही होगा जो उस जहाजी के साथ हुआ था। जिस तरह वो भाग नहीं पाया, उसी तरह तुम भी भाग नहीं पाओगे। लेकिन तुम बाकी जहाजियों जैसे नहीं हो। तुम उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो और कहीं ज्यादा
स्वादिष्ट भी लगते हो। तो तुम्हें मछली में नहीं बदलने वाली, तुम्हें मैं हमारी बिरादरी में शामिल करूंगी। हमारी बिरादरी को सायरन कहते हैं, हम एक सायरन है। अगर तुम राजी हो जाते हो मेरी इस बात से, देखो अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो तुम वापस तो जाने वाले हो नहीं। तुम्हें किसी मछली या फिर यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं में ही मैं परिवर्तित कर दूंगी अगर तुम मेरी बात नहीं मानते। और अगर तुम मेरी बात मान गए तो तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाकर मैं तुम्हें हमारी बिरादरी में शामिल कर लूंगी। और हमारी बिरादरी में शामिल करने के बाद हम वो संबंध काफी बार बना सकते हैं। तो कहो, तुम्हें मंजूर है? अब हाँ कर दो। मैं जानती थी तुम मान जाओगे। इसका मतलब तुम वापस जाना चाहते ही नहीं। उस दुनिया में कोई तुम्हारा है ही नहीं। उस दुनिया में कोई तुमसे प्यार करता ही नहीं। पर चिंता मत करो, मेरी इस दुनिया में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार ही प्यार है। मैं तुम्हें अपनाऊंगी, तुम्हारी हर कमियों को अपनाऊंगी और तुमसे बहुत प्यार करूंगी। तुम्हें वो हर चीज दूंगी जिसके लिए तुम तड़प रहे थे, जो तुम्हें इस दुनिया ने नहीं दी। लेकिन मेरी दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम यहाँ बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करोगे। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला महसूस होने नहीं दूंगी। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम सिर्फ मेरी। तो आओ और मुझ में समा जाओ।